नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है रक्षाबंधन का त्योहार। चंदन कटीका रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद बहन का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार। आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखते हैं रक्षाबंधन का सामान्य परिचय। प्राचीन काल में आश्रमों में रहने वाले ऋषिगण श्रावण मास में स्वाध्याय और यज्ञ करते थे। पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति और तर्पण कर्म होता था। यज्ञ के अंत में रक्षा सूत्र बांधा जाता था और गुरुजन शिक्षा सत्र का आरंभ करते थे और आशीर्वाद के रूप में पीले रंग का रक्षा सूत्र अभिमंत्रित करके शिष्य को बांधा जाता था। इस त्यौहार को श्रावणी, ऋषि तर्पण, बलेव, उपाकर्म तथा रक्षाबंधन के नाम से पुकारते हैं। रक्षाबंधन का सामान्य आशय। राखी शब्द संस्कृत के रक्षा शब्द से बना हुआ है। रक्षा का मतलब है सुरक्षा या बचाव और बंधन का अर्थ है बांधना या बाध्य, संकल्प भी कह सकते हैं। अतः रक्षाबंधन से आशय सुरक्षा के लिए बाध्य या तत्पर रहने से है। प्रश्न यहाँ उठता है, किसके द्वारा सुरक्षा और किसकी सुरक्षा? तो इसका उत्तर है भाई द्वारा बहन की सुरक्षा, पिता द्वारा बेटी की सुरक्षा, सैनिकों द्वारा नागरिकों की सुरक्षा, राजा द्वारा जनता की सुरक्षा, गुरु द्वारा शिष्य की सुरक्षा, भगवान द्वारा भक्त की सुरक्षा और व्यक्तियों द्वारा प्रकृति की सुरक्षा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामर्थ्यवान द्वारा सामर्थ्यहीन की सुरक्षा ही रक्षाबंधन का मूल उद्देश्य था। परंतु आज रक्षाबंधन का त्यौहार मात्र बहन भाई के स्नेह तक ही सीमित रह गया। इस त्यौहार में बहन भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधती है। भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। बहन भाई की लंबी आयु की कामना करती है। प्रश्न यह उठता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई? राखी का त्यौहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता। जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। इंद्र घबरा गए और गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी ने उपाय बताया। तब सची यानी जो इंद्र की पत्नी थी यानी इंद्राणी ने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांध दिया और जब इंद्र युद्ध में गए तो वहाँ वो विजयी हुए। संयोग से इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। अतः श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन से ही धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। ऐसा वर्णन भविष्य पुराण में है। अब देखिए अगला एक दृष्टांत और मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में एक वामना अवतार की कथा मिलती है जिसको रक्षाबंधन के प्रसंग से जोड़कर देखा जाता है। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ब्राह्मण भेष में राजा बलि के पास गए। बलि ने कहा, क्या चाहिए ब्राह्मण? तब भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अपने वचन से हट जाए। उन्होंने बलि से वचन की रक्षा के लिए संकल्प करवाया। तब भगवान बोले, हमें 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा ठीक है और 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। इस प्रकार भगवान ने 2 पग से ही संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों को नाप लिया और जब तीसरा पग रखने के लिए कहा गया बलि से कहाँ रखा जाए तो उन्होंने कहा मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि को रसातल भेज दिया गया। राजा बलि का अभिमान चकनाचूर कर देने के कारण यह त्यौहार बलेव नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार बलि ने अपने भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया और भगवान विष्णु बलि के पास रहने लगे। ये बात लक्ष्मी जी को अच्छी नहीं लगी। भगवान के घर न लौटने पर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई
और नारद जी के पास गई। नारद जी ने उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने उस उपाय के द्वारा बलि के पास जाकर के रक्षाबंधन में बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आई। संयोग से उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। एक बात और ध्यान देने योग्य है, आज भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो एक मंत्र आज भी पढ़ा जाता है। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबंधामि रक्षे माचल माचल। ये वही बलि हैं जिसका वर्णन अभी किया गया है। अब अगला देखिए, महाभारत में भी एक प्रसंग मिलता है रक्षाबंधन का। महाभारत में द्रौपदी और कृष्ण वृत्तांत में रक्षाबंधन की एक झलक दिखती है। जब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी तर्जनी में चोट आई। तब द्रौपदी ने उसी समय रेशमी वस्त्र की साड़ी पहनी हुई थी, अपनी साड़ी फाड़कर कृष्ण की तर्जनी पर बांध दिया, पट्टी बांध दिया। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कृष्ण ने इस उपकार का बदला चीरहरण के समय साड़ी बढ़ाकर किया। अब कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते हैं हमको। सिकंदर और पुरु का वृत्तांत हमें मिलता है। सिकंदर और पुरु के युद्ध में रक्षाबंधन की एक झलक दिखती है। यानी सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को राखी बांधकर अपने पति को जान से न मारने का वचन लिया था। दूसरा दृष्टांत कर्णवती और हुमायूं वृत्तांत मिलता है। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तब मेवाड़ की रानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मेवाड़ की रक्षा का निमंत्रण दिया। हुमायूं ने रक्षा का महत्व समझा, यानी राखी का महत्व समझा और मेवाड़ की रक्षा की। अब देखिए, रक्षा बंधन का महत्व देख लीजिए। रक्षाबंधन का क्या महत्व है? रक्षाबंधन के बहुत सारे महत्व हैं। सबसे पहला महत्व है प्रकृति संरक्षण। हम रक्षाबंधन के द्वारा प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ पौधों को राखी बांध सकते हैं, यानी उनकी रक्षा का संकल्प कर सकते हैं। ये एक महत्व है। भाईचारा इससे बढ़ेगा। भाई और बहन में प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है और सुख शांति मिलती है इस रक्षाबंधन से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार मात्र भाई बहन की रक्षा का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति की रक्षा का संकल्प होना चाहिए। हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि हम सब पेड़ पौधे, जीवों आदि की रक्षा का वचन लें और विश्व बंधुत्व अर्थात विश्व भाईचारा की भावना को साकार करें। मेरा सुझाव है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार को अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किया जाए। अब हम एक श्लोक के द्वारा अपनी बात को विराम देते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। तोड़े से भी ना टूटे ऐसा मन बंधन है, इस बंधन को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। जय हिंद।